मैंने जो चीज़ फील करी है, मैं एक अलग धर्म से आके, एक हिंदू धर्म से आके मैंने नमाज़ पढ़ी है, तो वो चीज़ मैं खुद रियलाइज़ कर रही हूँ। क्योंकि मैंने कभी नमाज, आज से पहले कभी नमाज नहीं पढ़ी थी, कभी मुझे पता ही नहीं था कि नमाज किस तरीके से पढ़ी जाती है। पर जिस दिन मैंने नमाज पढ़ी उस दिन मुझे पता लगा कि हाँ, नमाज पढ़ने में जो सुकून है वो दुनिया का कोई भी कोना या किसी के घर जाके वो सुकून हमें नहीं मिल सकता। हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आई हो गाइज, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, आप बताइए। तो गाइज, आज हमें ऐसी वीडियो लेकर आए जो एक लड़की हिंदू धर्म से आती है और जब वो पहली बार इस्लाम में आती है तो उसको नमाज के बारे में कुछ नहीं पता, नमाज में सुकून है या नहीं है, तो इस वीडियो में देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बाद में देखते हैं ये लड़की क्या बताती है और इस्लाम में कैसे परेशानी है या नहीं है, तो इनकी ज़ुबान से ही हम सुनते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने जो चीज़ फील करी है, मैं एक अलग धर्म से आके, एक हिंदू धर्म से आके मैंने नमाज पढ़ी है, तो वो चीज़ मैं खुद रियलाइज़ कर रही हूँ। क्योंकि मैंने कभी नमाज, आज से पहले कभी नमाज नहीं पढ़ी थी, कभी मुझे पता ही नहीं था कि नमाज किस तरीके से पढ़ी जाती है। पर जिस दिन मैंने नमाज पढ़ी उस दिन मुझे पता लगा कि हाँ, नमाज पढ़ने में जो सुकून है वो दुनिया का कोई भी कोना या किसी के घर जाके वो सुकून हमें नहीं मिल सकता। सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? तो जैसे कि आपने देखा, हमारी शादी मतलब कितनी मुश्किलों से हमारी शादी हुई थी। तो शादी तो चलो हो गई, पर जब मैं यहाँ पर आई तो आप लोगों को पता है मैं बिल्कुल छोटी फैमिली से आई। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मैं जिस फैमिली से आई वहाँ पे हम सिर्फ 4 मेंबर थे, पापा, मम्मी, मेरा भाई और मैं। भाई मुझसे बड़ा है, तो हम सिर्फ पूरे घर में सिर्फ हम 4 लोग रहते थे। तो छोटी फैमिली से आके एक एकदम बड़ी फैमिली में, बड़ी मतलब कि यहाँ पे जो फैमिली माशाल्लाह से 15 मेंबर थे जब मैं यहाँ पर आई। तो बच्चों से लेके बड़े तक टोटल 15 ये लोग थे। मुझे लगा कि 16 लोग हो गए थे। तो अचानक से बड़ी फैमिली में आना, यहाँ पे एडजस्ट करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो गया था। पर जब अगला दिन आया तो फैमिली के मेम्बर के संग बैठना तो बहुत मतलब अच्छा रहा। अगला दिन ऐसा लगा ही नहीं कि हाँ भाई मैं अलग धर्म से आई हूँ, ये लोग मेरे लिए नए हैं। मतलब यहाँ की चीज़ों को समझना सब कुछ काफ़ी शुरुआत में थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि ज़ाहिर है देखो, जो लड़की शादी करके आती है तो उसके लिए एक नए घर में जाना तो हर चीज़ नहीं होती है। घर से लेके इंसान तक, पहनावा, मतलब खाना पीना, रहना सहना सब कुछ चेंज हो जाता है। तो सेम मेरे साथ ये चीज़ थी। तो फिर यहाँ पर आने के बाद अगला दिन तो मेरा बहुत अच्छा गया। नेक्स्ट दिन आता है जुम्मे का, और जुम्मा मेरा यहाँ पे पहला जुम्मा था। और उस टाइम पे इन्होंने इस्लाम में आने के बाद फर्स्ट बार नमाज जो पढ़ी थी ना, वो जुम्मे की पढ़ी थी। और मैं आप लोगों को बता दूं, अब कुछ लोग कमेंट करेंगे जुम्मे की औरतें नमाज नहीं पढ़ती, मतलब जुम्मे का दिन था तो इन्होंने जोहर की नमाज पढ़ी थी। तो मेरा पहला जुम्मा था यहाँ पे। तो मुझे तो देखो नमाज के बारे में पहले कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि घर में मैं थोड़ा बहुत पढ़ती थी, पर नमाज किस तरीके से पढ़ी जाती है, कौन सी आयत पढ़ी जाती है, कैसे रुकू होता है, कैसे सजदा होता है, ये सब मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, बिल्कुल भी, जैसे कहते हैं। तो मैं आई तो यहाँ पे मेरा पहला जुम्मा था। तो सब लोग सुबह के टाइम नहा धो के रेडी हो रहे थे नमाज के लिए। तो जैसे कि सबको पता है कि जुम्मे के दिन वैसे भले कोई दिन ना नहाए, पर जुम्मे के दिन सभी लोग नहाते हैं। तो यहाँ पे भी यही था, A to Z बच्चे से लेके बड़े तक सब नहा के रेडी हो रहे थे। तो मैं भी नहा धो के रेडी हो गई, पर मैं तैयार तो हो गई नहा के, पर मेरा दिमाग जब से यही चल रहा था कि मैं नहा तो ली, पर मैं नमाज पढ़ूंगी कैसे। मेरे दिमाग में जब से यही घूम रहा था कि नमाज कैसे मैं पढ़ूंगी। सब लोग कहेंगे कि नमाज नहीं आती, पर ये रियलिटी थी कि मुझे नमाज सही में नहीं आती थी उस टाइम पर। लोग क्यों कहेंगे, लोग उन्हें पता नहीं है कि आप किस धर्म से आ रहे हो, नमाज पढ़नी आती है नहीं। पर उस टाइम में मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था कि मैं नई नई थी और कहेंगे कि देखो नमाज नहीं आती है। तो शर्म के मारे मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था कि देखो नमाज नहीं आती। तो मैंने जाके इनको ये बात बताई कि मतलब पहला जुम्मा है, मुझे भी नमाज पढ़नी है, पर मुझे आता कुछ नहीं है। तब इन्होंने थोड़ा मुझे रिलैक्स करवाया, थोड़ी तसल्ली दी कि मुझे पता है तुम्हें नहीं आता, तुम पहली बार नमाज पढ़ोगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें डरने वाली बात है। आप भी जैसे मेरी जो नंद है वो नमाज पढ़ेंगी, भाभी नमाज पढ़ेंगी, भतीजी नमाज पढ़ेंगी, तो तुम उन्हें देखना, वो तुम्हें बताएंगे। तसल्ली मुझे उस टाइम पे मिली कि चलो मैं किसी को देख के सीखूंगी। अगर मुझसे डायरेक्ट बोलते कि नमाज पढ़ो तो मैं उस टाइम पे करती ही क्या, मुझे आती ही नहीं तो कुछ भी। तो पहला जुम्मा तो चलो मेरा उनको देख के चला गया। जैसे वो नमाज पढ़ते थे मैं उन्हें कॉपी कर लेती थी, पर खाली कॉपी करने से काम नहीं चलता, क्योंकि नमाज में तो को आयतें पढ़नी पड़ती है, रुकू में जो बोला जाता है उससे बोलना पड़ता है। पर मुझे उस टाइम पे ये भी नहीं पता था रुकू में क्या बोलना है, सजदे में क्या बोलना है, पर मैं उन्हें देख रही थी, वही चीज़ में कॉपी करती थी। तो पहला जुम्मा चलो ऐसे चला गया। पर मेरे माइंड में रात भर यही बात चल रही थी कि आज तो मैंने कॉपी कर ली, पर नमाज तो मुझे रेगुलर पढ़नी है ना, तो मैं अगले दिन किसको कॉपी करूँगी, तो मुझे ये चीज़ सीखनी चाहिए। तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत दिक्कत आई थी, क्योंकि नमाज में जो हम आयतें पढ़ते हैं उसके वर्ड मेरे लिए थोड़े डिफ़िकल्ट थे, मेरी ज़बान नहीं पलटती थी।
क्योंकि मैं हिंदी में पढ़ती थी, उसमें अरबी में जो भाभियाँ पढ़ती उसमें अरबी में लिखा रहता था, तो मेरी ज़बान बिल्कुल नहीं पलटती थी। पर मैंने कोशिश करी भाभी से, जैसे मैं धीरे धीरे पूछती थी कभी कभार जब उन्हें टाइम मिलता था, कि मुझे भाभी नमाज के तरीके बताएं, आप नमाज मतलब जिस तरीके से पढ़ते हैं मुझे वो तरीके बताएं। तो भाभी से लेके मेरी नंद ने और हमारी भतीजी जो हैं, उन्होंने मुझसे छोटी हैं पर उन्होंने मेरी इतनी हेल्प करी नमाज़ पढ़ने में, मतलब एक एक चीज़ वो मुझे बताते थे और मैं उसे कॉपी में नोट करती थी। और रात के टाइम में उसे लेके बैठती थी कि चलो एक आयत जो सबसे छोटी आयत है सूरह इखलास थी, सबसे पहले मैंने वो याद करी थी क्योंकि वो सबसे छोटी मुझे लग रही थी, तो मैंने कहा चलो ये याद कर लेते हैं पहले, सब वही याद करते हैं पहले। तो सबसे पहले मैंने सूरह इखलास को कॉपी में नोट करा, फ़ोन से यूट्यूब से देखकर गूगल से निकाल के उसको कॉपी में नोट करके मैं हर रात उसको देखती थी और पढ़ती थी। और जो जो मुझे मतलब याद होता था, ये जो वर्ड में नहीं बोल पाती थी वो मैं रात में इनसे डिस्कस करती थी। तो मैंने सबसे पहले सूरह इखलास की आयत याद करी थी। तो स्टार्टिंग में जब मैं नमाज़ पढ़ती थी तो मैं, जैसे कि मुझे आयत आती नहीं थी, तो मैं जो मुझे सूरह इखलास आती थी मैं वही पूरी नमाज में पढ़ती थी। जैसे तब आयत बदल के पढ़ते, 2-3 आयत कुरान की पढ़ते, पर मैं सूरह इखलास ही बार बार पढ़ती थी। तो धीरे धीरे फिर मैंने यूट्यूब से हेल्प ली, मतलब मेरे घर वालों ससुराल वालों ने इतनी मेरी हेल्प करी नमाज में, मुझे धीरे धीरे इन्होंने आयत याद करवाई। मैं रात में आयत याद करती थी और इन्हें सुनाती थी, कोई गलती तो नहीं है इसमें। तो नमाज मैंने ऐसे ऐसे पढ़ना सीखी। पर जिस दिन मैंने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल अच्छे से मैंने सारी सूरतें नमाज की याद कर रही थी, उस दिन मैंने बहुत अच्छे से दिल से बिल्कुल जब नमाज पढ़ी, दिल से वैसे भी पढ़ती थी पर मेरे दिल में रहता था कि हाँ यहाँ पे मैं कुछ मिस्टेक कर रही हूँ। तो जिस दिन मैंने अपनी पूरी सूरतें नमाज की याद कर ली, उस दिन जब मैंने नमाज़ पढ़ी, ज़ोहर की जब मैंने नमाज़ पढ़ी, तो नमाज़ पढ़ के मुझे इतना मतलब सुकून मिला ना। दूसरों के मुंह से मैं ये चीज़ सुनती थी कि नमाज़ पढ़ के काफ़ी सुकून मिलता है, पर ऐसा सिर्फ सुनने में लगता था कि भाई इनके तो ये लोग नमाज़ पढ़ते हैं तो ये तो बोलेंगे ही। मेरी फ्रेंड नमाज़ पढ़ती थी तो वो भी ये चीज़ मतलब डिस्कस करती थी कि नमाज में जो सुकून है वो कहीं नहीं है, किताबें पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, पर जब नमाज की सूरतें पढ़ो, जब रुकू में जाओ और सजदों में जाओ तो वो बात अलग होती है। तो वो चीज़ मैं पहले सीरियस नहीं लेती थी क्योंकि मुझे पता ही नहीं था इस बारे में। घूमने में फिरने में मतलब इतना सुकून मिला है कभी जितना नमाज में था? नहीं, जिस दिन मैंने नमाज पढ़ी ना बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, उस दिन मुझे पता लगा कि सुकून, वो लोग किस वर्ड को सुकून कहते थे। बिल्कुल सही बात सब ने कही कि नमाज पढ़ के जो सुकून मिलता है वो किसी चीज़ में नहीं है। फ़ोन चला लो, टीवी देख लो, कहीं भी घूमा, कहते हैं ना घर में मन नहीं लग रहा, चलो किसी के घर घूमने चलते हैं, दिमाग थोड़ा बहलेगा, मन थोड़ा ठीक होगा। पर आप लोग नमाज पढ़ेंगे तो आपका मन ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, आपको किसी के घर जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। एक बार नमाज पढ़ के तो देखें, क्योंकि ये चीज़ मैं खुद रियलाइज़ कर चुकी हूँ। क्योंकि जब मैंने नमाज़ पढ़ी ना, तो कहते हैं ना कि घूमने जाओ मन अच्छा लगेगा, दोस्तों के बीच में रहो मन अच्छा रहेगा, फ़ोन चला लो, टीवी देख लो मन अच्छा रहेगा। पर मुझे ये सब चीज़ें बिल्कुल बेकार लगी। नमाज़ पढ़ें, आपको किसी के घर जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। एक बार पढ़ के देखिए, ये मैं खुद बता रही हूँ, मैंने जो चीज़ फील करी है, मैं एक अलग धर्म से आके, हिंदू धर्म से आके मैंने नमाज़ पढ़ी है, तो वो चीज़ मैं खुद रियलाइज़ कर रही हूँ। क्योंकि मैंने कभी नमाज, आज से पहले कभी नमाज नहीं पढ़ी थी, कभी मुझे पता ही नहीं था कि नमाज किस तरीके से पढ़ी जाती है। पर जिस दिन मैंने नमाज पढ़ी, उस दिन मुझे पता लगा कि हाँ, नमाज पढ़ने में जो सुकून है वो दुनिया का कोई भी कोना या किसी के घर जाके वो सुकून हमें नहीं मिल सकता। और एक आज का वो दिन है, आज मैं नमाज भी पढ़ती हूँ, कुरान शरीफ भी पढ़ती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि कुरान शरीफ आप कैसे पढ़ती हैं, तो मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँ। मैंने जो हिंदी की कुरान शरीफ मंगा रखी है, ट्रांसलेट वाली है, तो मैं वो पढ़ती हूँ क्योंकि मुझे अभी अरबी में आती नहीं है। मैं धीरे धीरे कोशिश पूरी कर रही हूँ, पर फिलहाल के लिए मैंने हिंदी की कुरान शरीफ ले रखी है, तो मैं उसे पढ़ती हूँ ट्रांसलेट वाली। तो जो सुकून मुझे लगता है नमाज में, मुझे नहीं लगता आपको कहीं भी वो सुकून मिलेगा। प्रिया ने जो बातें बताई हैं ये रियलिटी है, मैं इसका गवाह हूँ क्योंकि मैं साथ में रहता हूँ, मुझे पता है, मेरा परिवार साथ में रहता है। और प्रिया आज नमाज भी पढ़ती हैं, कुरान भी पढ़ती हैं, और जितनी चीज़ें फॉलो करने वाली है ना उन्हें फॉलो करती हैं। और नमाज में ये रियलिटी है, नमाज में जो सुकून है दुनिया की किसी चीज़ में सुकून नहीं है। वो आप सजदों में रो कर देखो, आपको किसी के सामने रोना नहीं पड़ेगा, आप खुदा के सामने रो और खुदा आपको देगा, ताना भी नहीं देगा। अगर आप दुनिया वालों के सामने रोओगे ना तो खुदा की कसम वो ताना जरूर देंगे, एक ना एक दिन जरूर मिलता है। वो बोलेंगे, तुम्हें दे देंगे, माना दे देंगे, पर वो ताना जरूर देंगे। अल्लाह के सामने रो, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है, सजदों में रो लो आप, तुम्हें किसी के सामने नहीं रोना पड़ेगा। ये रियलिटी है। और आज हमारी जर्नी ऐसी है ना, हम इतने दिनों बाद ये बता रहे हैं, अल्लाह के करम से हमारा चैनल भी इतना ग्रो हो गया, लोगों को हम जितनी हमें सीख है, जितनी समझ है, मौलानाओं से तो कम है, हमें तो कुछ भी नहीं आता, पर जितना हमें पता है, एक नॉर्मल इंसान को, मुसलमान को पता होता है, वो लोगों को हम बताते हैं, वो लोगों को हम समझाते हैं। तो इसमें अगर गलती हो तो आप लोग अल्लाह ताला से दुआ करना, अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे। और
नमाज पढ़ा करें, नमाज बिल्कुल माफ़ नहीं है। ये छोटी सी स्टोरी जो इनकी रियल लाइफ की है वो आप लोगों के सामने। तो गाइज ये हिंदू धर्म से आती है लड़की और इस्लाम में पहली बार आने के बाद में इसने जुम्मे की नमाज तो नहीं लेकिन जोहर की नमाज अदा करी। और कहाँ सुकून है दुनिया में, ये आपने इस वीडियो में देख लिया है। अगर आपको इजमाइश करनी है तो करके देखो गाइज। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये दोनों मियाँ बीवी है, तो आपको इस वीडियो में क्या पसंद आया क्या नहीं आया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।